आदित्य सोया हुआ था। उसके चेहरे पर सफेद रोशनी आ रही थी। वो उठा, देखा सामने बहुत से सफेद पर्दे लगे थे। वो उन्हें हटाते हुए अंदर जाने लगा। पर्दों की कई परतें लगी हुई थी। वो एक एक करके सबको हटाते हुए अंदर जाने लगा। उसने देखा सामने कोई खड़ी है, मुंह दूसरी तरफ किए। उसके बाल लहराते हुए कमर को छू रहे थे। वो उसके पास पहुंचा और आवाज लगाई, कौन? वो हंसी, वैसे ही जैसे अदिति हंसती थी। आदित्य खुश हो गया। उसने दोबारा आवाज लगाई, अदिति तुम हो? आदित्य खुश होकर उसके पास गया और उसे पलटा। उसने आदित्य का हाथ अपने सीने पर लगाया और धड़कनें सुनाई। जैसे ही आदित्य ने उसका चेहरा देखा, वो जोर से चीख पड़ा। उसकी आंखें एकदम सफेद और चेहरे पर लकीरें उभर आईं और वो ऊपर देखकर जोर से चीखे। आदित्य घबरा के उठ गया। पूरी रात में वही था, तू आई क्यों नहीं? माना कि कुछ मजबूरी रही होगी, पर क्या इतनी बड़ी कि बेवफा बनना पड़ा? उसके बाद 6 दिन जब तक यहाँ रहा, तुझे पागलों की तरह न जाने कहां कहां ढूंढा। कितने मेडिकल कॉलेज छाने, पर तूने अपना नाम तक तो पूरा बताया नहीं था, न मेडिकल कॉलेज का पता था। आदित्य की आंखें सूनी सी हो गईं। एक मलाल दिल में रह गया कि अदिति, तुझसे प्यार करके कहीं कोई गलती तो नहीं की थी? क्या तू सच में थी या एक वहम मात्र? अदिति, अदिति, क्या इश्क इतना कमजोर था मेरा? या तुझे जाने बिना तुझे चाहने की सजा मिली है मुझे? देख, अब तेरी वजह से मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। तूने अपने ट्रस्ट इशू मुझ में डाल दिए हैं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनके एकदम से गायब। सुना था प्रेम कहानियों के अंत अच्छे नहीं होते, पर इतने भयावह कि रात की नींद और दिन का सुकून सबको ही अपने साथ ले जाए। अब तो शेरों शायरियों को सुन के दिल बहला लेता हूं। सही कहा है किसी ने, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। पूरे 2 साल गुजर चुके थे। आदित्य IPS ऑफिसर बन चुका था। 1 साल की ट्रेनिंग और फिर दिल्ली पोस्टिंग के बाद उसका मुंबई में ट्रांसफर हुआ था। उस समय के बाद आदित्य मुंबई कभी नहीं आया था। अदिति से कभी बात नहीं हुई। हाँ, उसका फोन नंबर लाखों बार ट्राई किया गया। दिल ये मानने को तैयार नहीं कि वो धोखा दे गई, और दिमाग सुनने को तैयार नहीं कि वो सच्ची थी। इसका नतीजा ये था कि आदित्य का गुस्सा जहर बन के निकलने लगा था क्रिमिनल्स पर। मुंबई भी उसका ट्रांसफर उसके सख्त मिजाज की वजह से एक स्पेशल केस को सॉल्व करने के लिए किया गया था। आदित्य उठा, किचन से ग्लास लेकर पानी पिया और अपने 21वें फ्लोर से मुंबई को देखने लगा। अजीब लोगों का बसेरा है तेरे शहर में। अपने दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो अपने नहीं। वो देख ही रहा था कि उसका फोन बजा। जय हिंद सर, सामने से आवाज आई। जय हिंद, बोलिए, आदित्य एकदम भारी आवाज में बोला। सर, मैं गणपत म्हात्रे बोल रहा हूँ। वो मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया था। कमिश्नर सर ने कहा था सुबह ही आपको ऑफिस लाने को। सामने से वो बोला। हाँ म्हात्रे, रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। कहते हुए आदित्य रेडी हुआ और नीचे पहुंच गया। देखा सामने हवलदार खड़ा था। प्रेस वाले के साथ गप्पे लगाने में बिजी था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ के हॉर्न मारने लगा। अरे बाप रे, कहते हुए हवलदार म्हात्रे गाड़ी में बैठा और बोला, जय हिंद सर। चल, आदित्य गुस्से में हाथ दिखाते हुए बोला। ऑफिस के रास्ते में मरीन ड्राइव दिखा। कितनी काली रात थी वो, जिसने आदित्य को पूरा बदल दिया। अब लोगों पे भरोसा नहीं करता था वो। ये आदित्य उस आदित्य से एकदम अलग। आदित्य स्पेशल कमिश्नर ऑफ क्राइम ब्रांच से मिलने हेडक्वार्टर पहुंचा। कमिश्नर को जय हिंद करके सैल्यूट किया। कमिश्नर बोले, गुड मॉर्निंग आदित्य, जय हिंद एंड वेलकम टू मुंबई। सुना है तुम मुंबई आना नहीं चाहते थे? भाई ऐसा क्या नहीं है हमारे शहर में? कमिश्नर बोले। सर, यहाँ कुछ भी नहीं है, आदित्य ने 2 टूक में जवाब दिया। सर, मैं यहां से वापस जल्दी जाना चाहता हूं, उसने ऐसे ही लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा। वेल, तुमने तो खबर टीवी पर देखी होगी, एक सीरियल किलर हमारे पुलिस ऑफिसर को मार रहा है, कमिश्नर बोले। कमिश्नर आगे बता रहे थे, पिछले साल से 6 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। सीरियल किलिंग का मामला है, इसलिए ये केस अब लोकल पुलिस से हैंडल नहीं हो रहा है और इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हारी टीम तैयार है, मैं अभी सबसे तुमको मिलवाता हूँ। और उन्होंने फोन लगाया। ऑफिसर्स उनके रूम में आने लगे। इनसे मिलो, ये है सलीम खान, ये राहुल है, ये है कांस्टेबल गुप्ता।
और खुशी वो कहाँ है? कमिश्नर बोले। तभी रूम में हड़बड़ाहट में एक लड़की एंटर हुई। सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, बालों में जूड़ा बनाए, कानों में सफेद बूंदे, रिवॉल्वर को पीछे लगाते हुए उसने आते ही जय हिंद सर बोल करके सैल्यूट किया। खुशी, मीट आदित्य। आदित्य सिन्हा, तुम्हारा नया कमांडिंग ऑफिसर, कमिश्नर बोले। खुशी ने आदित्य को देखा और जैसे ही हाथ मिलाया उसकी छुअन से करंट सा दौड़ गया खुशी के शरीर में। उस झटके को आदित्य ने भी महसूस किया। खुशी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इससे पहले वो कभी आदित्य से नहीं मिली थी, पर फिर भी वो उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, जैसे उसके बारे में सब कुछ पता हो उसे। वो खोई ही थी कि कमिश्नर बोले, आप सभी को इसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और ये मिशन तुम लीड करोगे आदित्य। एनी डाउट? नो सर, सभी ने एक साथ कहा। जाते हुए कमिश्नर बोले, और लोकल पुलिस की मदद चाहिए हो तो ले सकते हो। तो अब हम मरने वालों की मदद से मारने वालों को पकड़ेंगे, आदित्य ने जवाब दिया। तुम उनकी हेल्प के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। कीप देम इन्वॉल्व्ड, कमिश्नर बोले। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं उन्हें इन्वॉल्व कर लेता हूं, वरना ये केस मैं और मेरी टीम खुद मैनेज कर सकते हैं, आदित्य बोला। एक चीज और, हमें जितनी जरूरत होगी हम उतनी ही हेल्प लेंगे। किसी ने ज्यादा चीचपड़ की तो उल्टा लटका के ठोकूंगा, आदित्य एकदम हुड़ हुड़ दबंग स्टाइल में बोला। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं आदित्य। खैर, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। चाहे पुलिस हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, पर हम में से एक है और उन्हें कोई मार रहा है, कमिश्नर बोलते हुए बाहर जाने लगे। खुशी आदित्य को एक टूक देख रही थी। कमिश्नर जाते हैं, सारे उन्हें सैल्यूट करते हैं। कमिश्नर के जाते ही खुशी आदित्य के पास आई। सर, क्या हम पहले मिले हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आदित्य बोर्ड पर देखते हुए बोला, जहां केस की सारी इंफॉर्मेशन लगी थी। सर, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं आपको जानती हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से, खुशी बोली। देखिए मिस खुशी, मुझे जानने में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए लोकल पुलिस स्टेशन जाकर इंफॉर्मेशन निकालिए, आदित्य उसे देखकर बोला। सर, इंफॉर्मेशन निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, खुशी ने कहा। 1 साल लग गया है, इसीलिए ये केस हमारे पास है। लोकल पुलिस की तरह बहाने मत बनाओ, जाके नट बोल्ट्स कस दो 2 साल की। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपने साथ राहुल और गुप्ता को भी ले जाओ। और सलीम, मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुछ फाइल्स देखनी है, तुम आओ मेरे साथ। और हाँ, जाने से पहले सारे कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करवाओ। कहते हुए उसने फोन निकाला। ओके सर, कहते हुए खुशी और राहुल चले गए। वो दोनों फाइल्स में लगे थे। कुछ घंटों बाद उसे खुशी का फोन आता है। सर, थाना इंचार्ज पाटिल ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सिर्फ एक थाना इंचार्ज है, वो सख्ती से बात करो, टाइम पास मत करो, जितनी जल्दी हो सके ये केस निपटाना है हमें, गॉट इट? वो रूडली बोला। सर, मैंने सब किया है, पर वो अपनी तोंद पे हाथ फेर के ना बस वड़ा पाव दबा रहा था, सीरियसली नहीं ले रहा, बहाना बना रहा है, खुशी सामने से बोली। वही बहाने आप मुझे क्यों दे रही हैं मिस खुशी? ठीक है, कल सुबह मैं मिलता हूं, आप भी तैयार रहिएगा, आदित्य घड़ी में देखते हुए बोला। लड़की काम वाम करती नहीं, कहां से पकड़ ले आए हो इसे? वो आगे बोला। सर, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और ट्रेनिंग बैचमेट भी, टॉपर भी है। पहले सब ठीक था, 2 साल पहले उसकी मेजर सर्जरी हुई थी सर, तब से वो थोड़ी बहकी बहकी है। बाकी काम उसकी तरह कोई नहीं कर सकता, सलीम बोला। तुम भी काम पे ध्यान दो जरा, रात हो गई है, तुम घर जाओ, मुझे भी निकलना होगा, कुछ काम है, आदित्य बोला। कल सुबह शार्प 8 बजे रेडी रहना, वो आगे बोला। और ऑफिस से बाहर निकलते ही महात्रे से बोला, चलो घर। महात्रे ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। आदित्य घर जा रहा था, थकान की वजह से उसने आंखें बंद की। उसे बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे अदिति बाहर से आवाज लगा रही है। उसने तुरंत आंख खोली और देखा तो बाहर सड़क पर कुछ नहीं दिखा। क्यों दिलो दिमाग में अपना घर बनाया हुआ है तुमने इस कदर? जीने भी नहीं दे रही, मरने भी नहीं दे रही। जब से यहाँ आया हूं बेचैन सा हूं। कसूर तेरे शहर का है या मेरे दिल का? सुनो महात्रे, कुछ गाने चलाओ, वो बोला। हो सर, उसने कहा। वो घर पहुंचा और मैगी बनाकर खाई। घर से रीना जी का फोन आया। उसने कुछ देर बातें की और वहीं सोफे पर सो गया। उसे नींद आ गई। उसे लगा जैसे कोई ट्रक जोर से उसके ऊपर आया। वो हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा सुबह के 5 बज गए थे। अब नींद उसे आने से रही। उसने एक्सरसाइज कंप्लीट की, अपनी चाय बनाई। तब तक महात्रे आ चुका था गाड़ी लेकर।
वो गाड़ी लेकर निकले और हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां खुशी से मिले और खुशी तो जाने किस दुनिया में थी। आदित्य को देखते ही उसके अंदर की वीणा, मृदंग, सितार, सारे वाद्य यंत्र बजने लगते, जैसे इसे जानती हो, इसकी बातें सुनी हो। और जब वो बोलता तो खुशी उसके इंस्ट्रक्शन सुनने की बजाय उसे बस निहारती। ये चीज सलीम नोट कर रहा था। पागल पागल हो गई है क्या? थोड़ा सनकी आदमी है, इससे थोड़ा संभल कर रहना, सलीम ने खुशी से कहा। चुप कर, कोई सनकी वनकी नहीं है, खुशी उसे ताड़ते हुए बोली। वैसे तुझे इसमें अच्छा क्या लगा? सलीम ने पूछा। द वे ही टॉक, वो आशिकाना अंदाज में बोली। ओए कबीर सिंह देख के आई है क्या? सलीम उसे हिलाते हुए बोला। वो झेप गई, उसकी चोरी जो पकड़ी जा चुकी थी। उसने खुशी, सलीम, राहुल और गुप्ता को साथ लिया, निकल पड़ा पुलिस थाने इंचार्ज के पास। थाना इंचार्ज पाटिल ने उसके पहुंचते ही सल्यूट किया। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सारी रिपोर्ट्स, पूरे 1 साल से तुम लोगों ने जो भी किया है सब कुछ, आदित्य कुर्सी पर बैठते हुए बोला। फाइल्स लाओ, पाटिल ने एक हवलदार को कहा। पूछताछ चल रही है सर। 1 साल से तुम पूछताछ कर रहे हो, अभी तक पूरी नहीं हुई, आदित्य ने उसे घूरते हुए बोला। उसने छेपते हुए इधर उधर देखा, फिर अपने हवलदार आपटे को कहा, अरे चाय वड़ा पाव लाओ, हमारी सीनियर है। हाँ आपटे, गरम गरम वड़ा पाव ला और डाल दे इसके पिछवाड़े में चटनी लगा के, आदित्य ने गुस्से में कहा। खुशी को हंसी आ गई। आदित्य ने उसे गुस्से में देखा, वो चुप हो गई। जाइए फाइल्स लेकर आइए खुद, वो गुस्से में पाटिल से बोला। सर, कहते हुए वो अंदर जाने लगा कि हवलदार फाइल्स लेकर आ गया। उसने फाइल्स आदित्य के सामने रखी। उसने फाइल्स देखी और नोट किया, क्रिमिनल एक पैटर्न में मर्डर कर रहा था और फिर बॉडी पार्ट्स और लेटर एक बॉक्स में डालकर कभी स्कूल तो कभी मॉल में रख देता था, फिर पुलिस को फोन करके बताता था। लेटर कहाँ लाकर दीजिए, आदित्य बोला। जी सर, कहते हुए वो लेटर लेकर आया। आदित्य ने लेटर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, क्या करें साहब, काम कोई करता नहीं, शहर में बहुत कचरा हो गया है, उसे साफ तो करना ही पड़ेगा। और उन बॉक्स में बॉडी के पार्ट्स मिलते थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर। सारे पुलिस वालों को ही मारा उसने या किसी और की भी जान ली है, आदित्य ने पूछा। सर, एक डॉक्टर पर भी हमला हुआ था पर वो बच गया, पाटिल बोला। जब कटे हाथों की फिंगरप्रिंट मैच कराई तो हमारे डेटाबेस से मैच होती थी, फिर पता चल पाया कि किसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, पाटिल बोला। आदित्य उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। सर चाय लीजिए, उसने कहा। आपने चाय लेकर आया, फिर आदित्य की आंखों को देखकर चुप हो गया। लाल लाल गुस्से में भरी आंखें। 2 साल से आदित्य मुस्कुराया भी नहीं होगा। वो बोला, दे दो तुम्हारे पाटिल साहब को, 15 मिनट से कुछ खाया नहीं, कमजोरी महसूस हो रही होगी इन्हें। पाटिल ने डरते हुए हाथ से आपटे को जाने का इशारा किया। और बॉक्स से कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, आदित्य ने पूछा। नहीं सर, जब तक हम लोकेशन पर पहुंचते लोग उसे घुमा घुमा कर सेल्फी लेते हुए मिलते। पाटिल बोलते बोलते डर से चुप हो गया। हाँ, समय से पहले पुलिस पहुंचती कहाँ है, कुछ तो काम कर लिया करो तुम लोग, आदित्य गुस्से से भनभनाया। मतलब लीड के नाम पे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, वो आगे बोला। बस यहाँ बैठ के वड़ा पाव और समोसे ठूसते रहो। जब वो ऑफिस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें सूचना मिली कि एक और बॉक्स मिला है। इस बार आदित्य की टीम वहां पहुंची। मीडिया वहां पहले ही पहुंच चुका था।